बाय मोना शेखावत। आज आगे का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरा ये जो चैनल है वो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कल सेलेब्री ग्लैंड की फंक्शंस पर बात हो गई थी और मैंने आपको बताया था कि थ्री पेयर सेलेब्री ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ये 3 सेलेब्री ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। इन तीनों में से अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी है और बात करें सबसे छोटी है तो सबलिंगुअल सबसे छोटी है। तो इट इज द लार्जेस्ट और ये आपके है स्मॉलेस्ट। अब जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है कि डक्ट्स पूछते हैं कि ये एक तो होती कहाँ है, साथ ही साथ ये किस डक्ट के द्वारा अपना सीक्रेशन है वो हमारी मक्कल कैविटी के अंदर सीक्रेट करती है। क्योंकि मैंने बताया एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन है तो यहाँ पर डक्ट प्रेजेंट होंगी। बात करें पैरोटिड ग्लैंड की तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है। पैरोटिड ग्लैंड हमारे कान के पास उपस्थित होती है, ईयर के पास होती है और स्टेंसन डक्ट के द्वारा, कौन सी डक्ट, यहाँ से जो डक्ट निकलती है वो ऐसी इस तरीके से वो स्टेंसन डक्ट होती है जो कि मैक्सिलरी सेकंड मोलर है उसके पास जाके अपने सीक्रेशन को छोड़ती है। हमारे जबड़े हैं भाई, ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा, तो ऊपर वाला जो जबड़ा है उसे हम बोलते हैं मैक्सिलरी जो कि मूव नहीं कर सकता, और नीचे वाला जो जबड़ा होता है वो होता है उसको हम बात में बता रहे हैं। तो मैक्सिलरी ऊपर वाला जबड़ा है उसके सेकंड मोलर, अभी टाइप ऑफ टीथ की हम बात करेंगे वहाँ आपको बताएंगे कि मोलर क्या होता है। तो पैरोटिड ग्लैंड स्टेंसन डक्ट के द्वारा मैक्सिलरी सेकंड मोलर है उसके पास में खुलती है। बात करें सबलिंगुअल ग्लैंड की तो सबलिंगुअल ग्लैंड जीभ की नीचे की साइड में यहाँ प्रेजेंट होंगी। ये सबसे छोटी ग्रंथि है तीनों में से और इसके द्वारा जो डक्ट निकलती है वो है डक्ट ऑफ रिविनस। छोटी छोटी सी नलिकाएं यहाँ पर निकलती है, डक्ट ऑफ रिविनस है। और ये हमारी जो टंग है उसके वेंट्रल साइड में या फिर माउथ का जो फ्लोर है वहाँ पर जाके खुल जाती है। आप सभी को ये और इन डक्ट के नाम और कि कहाँ पर खुल रही है ये बहुत अच्छे से याद कर लेना है। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन्हीं के बारे में क्वेश्चन आता है। बात करते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड की, जो कि वार्टन डक्ट के, कौन सी डक्ट के द्वारा ये अपना सीक्रेशन लेके जाती है, तो वार्टन डक्ट है उसके द्वारा। और कहाँ प्रेजेंट है, ये यहाँ पर साइड में यहाँ प्रेजेंट है। और ये जो लोअर इंसीजर है, दांत के प्रकार में हम पढ़ेंगे इंसीजर, कैनाइन, मॉलर, प्रीमोलर। तो जो इंसीजर जो है लोअर जबड़ा, जो नीचे वाला जबड़ा है उसके इंसीजर है उसके पीछे की साइड में ये खुलती है। बात करें कि इन डक्ट में से सबसे बड़ी डक्ट कौन सी और सबसे छोटी डक्ट कौन सी है, तो जो डक्ट ऑफ रिविनस है वो तो सबसे छोटी सेलेब्री डक्ट है और जो वार्टन डक्ट है वो सबसे बड़ी सबसे लंबी सेलेब्री डक्ट है। ग्लैंड के बारे में पूछेंगे तो लार्जेस्ट है पैरोटिड, और अगर डक्ट के बारे में पूछेंगे कि कौन सी डक्ट सबसे बड़ी है सेलेब्री डक्ट, तो आपका आंसर होगा लंबी है वो वार्टन डक्ट का होगा। सबसे छोटी कौन सी है, डक्ट ऑफ रिविनस है। तीनों अच्छे से आप देखिएगा। कल मैंने बताया था इम्यूनोग्लोबिन सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं, तो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन सलाइवा में होता है, कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो आप याद कर लेना IgA एंटीबॉडी हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं टीथ की। बकल कैविटी चल रहा था, बकल कैविटी में हमने सबसे पहले सेलेब्री ग्लैंड्स के बारे में बात की। नाउ हम बात करते हैं टीथ, दांत के बारे में। तो सबसे पहले जो टीथ है वो ओरिजिन उनका एक्टोडर्मल होता है कि जब भ्रूणीय अवस्था होती है तो जो एक्टोडर्म सेल्स होती है वो इनको बनाती है, तो ये एक्टोडर्मल है। दूसरा, ये हमारे मुख की मैक्सिला और मैंडिबल जो अस्थि है, मैक्सिला और मैंडिबल जो बोन है उसके द्वारा ये अटैच रहता है। बात करते हैं टाइप ऑफ टीथ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। टाइप ऑफ टीथ हम पहली बार तो ह्यूमन से वो हेटेरोडोंट कहलाते हैं। हेटेरोडोंट क्यों कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। चार टाइप के टीथ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, इंसीजर, कैनाइन, मॉलर और प्रीमोलर, ये 4 टाइप के टीथ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। सबके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसीजर की। तो इंसीजर है जिसे हम कृंतक कहते हैं हिंदी में। आपको नॉर्मली इंग्लिश की टर्म ही याद करनी है बायो में, फिर भी फर्दर आपके
हेल्प के लिए मैंने यहाँ हिंदी भी लिखी है। तो इंसीजर्स जिन्हें हम कृंतक भी कहते हैं, ये हमारे जब भी हम स्माइल करते हैं तो आगे के जो 4 दांत हमारे रेक्टेंगल साइड के जो दिखते हैं, सुंदर से जो दांत है हमारे स्टार्टिंग के 4 जो दांत हैं, 1 2 3 और ये 4, ये जो 4 टीथ है वो आपके कौन से होते हैं? इंसीजर होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जब हम फूड खाते हैं तो उसे बाइट मतलब काटने का काम करता है। ठीक है, जैसे हमने निवाला लगाया तो यह कटिंग कर देता है, ये उसको बाइट करता है। ठीक है, तो बाइटिंग का काम करता है और इसे हम स्माइलिंग टीथ भी कहते हैं, हंसने वाले दांत भी कहते हैं। स्माइल करते हैं तो नॉर्मली यही हमारे दिखते हैं। तो इंसीजर आपके क्या हो जाएंगे? स्माइलिंग टीथ या बाइटिंग के काम में आते हैं। स्टार्टिंग के 4, आगे टोटल बात हम करेंगे ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े दोनों में मिला के 4 ऊपर 4 नीचे कितने हो जाएंगे? टोटल 8 ही प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज से पहले ऊपरी जबड़ा जो होता है उसे हम बोलते हैं मैक्सिलरी जो कि मूव नहीं कर सकता। मूव करके आप देख लो, इससे प्रैक्टिस करो। ऊपर वाला जबड़ा मूव नहीं करेगा, ये इमूवेबल होता है, इसको हम बोलते हैं मैक्सिलरी जो। और नीचे वाला जबड़ा, ये आप इसके पूरा अपना मुंह में अपना ट्राई कर सकते हैं। नीचे वाला जबड़ा आपका मूव कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं मैंडिबल जॉ। ठीक है, तो मूवेबल मैक्सिलरी जॉ और मैंडिबल जॉ। अब टीथ की सबसे पहले इंसाइजर की हमने बात करी। इंसीजर जो कि टोटल 8 होते हैं। दूसरा है कैनाइन। ये देखो 4 दांत के बाद में 5वां दांत इधर, 5वां दांत इधर, जो कि आपके क्या होगा? ऐसा कोना होगा, तिकोना होगा। और जो कि मांसाहारी जो भी जानवर होते हैं उसके अंदर ज़्यादा अच्छे से डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि मांसाहारी को मांस खाना है तो उसको टीयरिंग करेंगे, उसको अच्छे से चीरने और फाड़ने का काम करेंगे। तो यहाँ पर जो कैनाइन्स होते हैं वो टीयरिंग का काम करते हैं, चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। रैबिट्स जो नॉर्मल हर्बीवोर्स जो होते हैं उनके अंदर ये जो कैनाइन्स है वो प्रेजेंट एब्सेंट होते हैं, कैनाइन्स नहीं होते हैं। अब कैनाइन नहीं है, अभी यहाँ से अगर मैं कैनाइन को हटा दूंगी तो बीच की जगह क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। तो इस बीच की जगह का भी नाम दिया गया है, जिसे हम बोलते हैं डायस्टीमा हम कहते हैं। याद रख लेना, कई बार इसको पूछ लिया जाता है और ये क्वेश्चन भी आगे से नहीं पूछा जा सकता है कि रैबिट में कौन सा टीथ एब्सेंट होता है, तो कैनाइन टीथ यहाँ पे एब्सेंट होता है। और बात करें हाथी दांत कौन सा होता है, तो हाथी दांत आपके इंसाइजर होता है, वो भी ऊपर ऊपरी वाला। हाथी दांत कौन सा होता है? अपर जो इंसाइजर है वो आपके क्या होता है? हाथी दांत होता है, जो बड़ा जो ग्रोथ कर जाता है वो ऊपर वाला होता है। बात करते हैं तीसरा मोलर। अब बात करें कैनाइन की कितनी है? एक जबड़े में कितने कैनाइन? एक इधर टोटल 2, तो 2 में कितने हो जाएंगे? 4 यहाँ पर आपके कैनाइन। नेक्स्ट बात करते हैं मॉलर की। मॉलर जिसे हम आंतरिक चवरनेट भी कहते हैं हिंदी में। मॉलर दाढ़ी हमारी नॉर्मल भाषा में हम इन्हें दाढ़ कहते हैं। तो जो मोलर होते हैं, इस कैनाइन के बाद के 2 दांत इधर 2 इधर, जो कि नॉर्मली आपके कैसी शेप के होते हैं? ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, त्रिकोणीय आकार के होते हैं। और जो कि भोजन को च्वी और क्रश अच्छे से चबाने का और अच्छे से तोड़ने का, बिल्कुल उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करेंगे, वो आपके क्या है? मोलर्स है, जो कि टोटल संख्या में कितने होंगे? 8 होंगे। बात करें प्री मोलर्स की, सबसे लास्ट वाले, और ये हमारे सबसे लास्ट में ही हमारी बॉडी में बनते हैं। जो मिल्की टीथ होते हैं वो ऊपर वाले सारे हैं, बाकी प्री मोलर सबसे लास्ट में बनता है। और ये भी सेम मोलर की जैसे च्यूइंग और क्रशिंग का काम करता है। इसके बाद की ये वाली टीथ, और ये नॉर्मली अगर शेप की हम बात करें तो ये रेक्टेंगुलर शेप के ये होते हैं। नेक्स्ट, मोलर और प्री मोलर दोनों ही मेस्टिफिकेशन मतलब फूड को अच्छे से मेस्टिफाई कर देते हैं, अच्छे से उसको पूरा उसको पीस देते हैं अच्छे से। यहाँ पर इन्होंने डाइजेस्ट नहीं किया है, उसका पूरा बुरादा बना दिया है, उसको बोलस टाइप में उसको कन्वर्ट कर दिया है। तो ये है टाइप ऑफ टीथ: इंसीजर, कैनाइन, मोलर और प्री मोलर। इंसीजर 8 है, कैनाइन 4 है, मोलर 8 है, प्री मोलर 12 है। अगर बच्चों में हम बात करें तो बच्चों के अंदर मोलर नहीं होता है, मोलर एब्सेंट होता है बच्चों के अंदर। ना हम बात करते हैं ह्यूमन डेंटिशन की। तो ह्यूमन डेंटिशन क्या होता है? तो हमारे जबड़ों के ऊपर दांत जिस तरीके से व्यवस्थित है, उनका जो अरेंजमेंट है उसे ही हम क्या कहते हैं? डेंटिशन कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ टीथ ऑन जॉज आर नोन एज ह्यूमन डेंटिशन। डेंटिशन से पहले बात करने से पहले हम ये जानेंगे कि इसके फीचर्स क्या है, कि ह्यूमन जो टीथ है इसके क्या क्या फीचर्स है। पहली बात तो मैंने बता दी हेटेरोडेंट है, कि 4 अलग अलग तरीके के दांत हमें प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में देखो और कि हमारे दांत 2 टाइप के हैं, एक है मोनोफायोडोंट और एक है डाइफायोडोंट। ये दोनों चीज़ों को अच्छे से देख लेना। नॉर्मली आपको डाइफायोडोंट के बारे में
जानने को मिलेगा। देखो हमारे सभी को पता है कि हमारी बॉडी में जो दांत आते हैं वो हमें 2 बार आते हैं, एक बार दूध के दांत आते हैं और एक बार हमें परमानेंट टीथ आते हैं। तो यहाँ पर डाइफायोडोंट्स है जो कि हमारी लाइफ में 2 बार आते हैं, दूध के दांत, मिल्की टीथ और परमानेंट टीथ। ये जो इंसिजर है, कैनाइन है, फर्स्ट और जो सेकंड मॉलर है वो सारे आपके किसके अंदर आएंगे, डाइफायोडोंट्स में आएंगे। बात करें मोनोफायोडोंट्स की, तो मोनोफायोडोंट्स हमेशा ये हमारी बॉडी में सिर्फ एक बार आते हैं, ठीक है। और एक बार आने वाले दांत कौन से, उनके एग्जाम्पल याद कर लेना। प्री मोलर और लास्ट मॉलर जो है ह्यूमन का, वो हमारी बॉडी में सिर्फ एक बार ही आता है, एक बार ही आता है, 2 बार नहीं आते। तो डाइफायोडोंट 2 तरीके के हैं। अब इसमें हम बात करेंगे 2 कौन कौन से हैं। एक तो होते हैं मिल्की टीथ जिसे हम दूध के दांत भी कहते हैं या टेम्पररी टीथ भी हम इसे कहते हैं, और दूसरा होता है परमानेंट टीथ जो कि स्थायी दांत होते हैं। मिल्की टीथ होते हैं 20 और परमानेंट जो भाई 20 ये झड़ जाएंगे तो 20 तो ये आएंगे और 12 आएंगे तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 32। पर ऐसा नहीं है कि हर किसी में 32 ही होंगे, कि 32 दांत तो होना ही है, वो वैरी कर जाएगा आपकी एज के अकॉर्डिंग, 28 से लेकर 32 के बीच में वैरी कर जाएगा। तो मिल्की टीथ और परमानेंट टीथ इस तरीके से ये प्रेजेंट है। तो फीचर्स में हमने पढ़ा, डाई का मतलब हमेशा क्या होगा, 2 बार आने वाले। मोनो मतलब, मोनो का सेंस हमेशा एक से लोगे, जो सिर्फ जीवन में एक बार जो दांत आए वो मोनोफायोडोंट होंगे, और जो 2 बार आए दैट इज डाइफायोडोंट। बात करते हैं सेकंड फीचर की, तो हमारे जो दांत है वो कैसे होते हैं, थीकोडोंट होते हैं। थीकोडोंट का मतलब गर्तदंडी, गर्तों में बसे रहते हैं। तो इनका जो अरेंजमेंट है, ये बॉडी सॉकेट्स जो है, अस्थियों के बने हुए जो पोस्ट है उनके अंदर अच्छे से व्यवस्थित रहते हैं, इसलिए हमारे दांतों को हम दूसरी कैटेगरी क्या कहते हैं, थीकोडोंट हमें कहते हैं। थीको मतलब अंदर धसे हुए। क्रोकोडाइल की अगर हम बात करेंगे, मगरमच्छ की, तो उसके अंदर जो भी दांत कैसे होते हैं, थीकोडोंट टाइप के होते हैं। नेक्स्ट ब्यूनोडोंट, एक वर्ड और आ गया, एक टर्म और है ब्यूनोडोंट। हमारे जो दांत है इनकी जो शाइनी अपीयरेंस है, साथ ही साथ दांतों की जो शार्पनेस है, जो नुकीलापन है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्यूनोडोंट कहते हैं। तो ये तीनों चारों चीजें आपको अच्छे से देखनी है। मिल्की टीथ 20, परमानेंट टीथ आपके 32 आ जाएंगे। मोनोफायोडोंट के एग्जाम्पल जो प्री मोलर और मोलर है, और डाइफायोडोंट में ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं, अच्छे से आप इन्हें देखिए। अब बात करते हैं ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं, तो ये डेंटल फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न करना है, बहुत से एग्जाम में इसको पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। तो देखो अभी मैंने टाइप ऑफ टीथ आपको बताए थे, इंसिजर, कैनाइन, मॉलर, प्री मोलर, सबका नंबर मैंने आपको बताया था। आपको जो अरेंजमेंट करना है, पर्टिकुलरली आपको ये 4 साइडें आपको ऐसे देखनी है, और सब में आपको इनको 4 पार्ट्स में इनको डिवाइड करना है। भाई इंसिजर कितने हैं, 8, ठीक है। तो इंसिजर 8 है अगर, तो 8 को 4 पार्ट्स में आप इसे डिवाइड कर लो तो कितने कितने हो जाएंगे भाई, 2 2 2 और 2, टोटल ये हो जाएंगे। बात करें कैनाइंस की तो करेंगे तो 1 1 हो जाएगा, ये भाई 4 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। मॉलर्स की बात करें तो 8 है तो दोबारा 2 2 2 और 2, और प्री मॉलर्स की बात करें तो 12 है, तो ये कितने कितने हो जाएंगे भाई, 3 3 3। तो ये अपना क्या हो जाएगा, डेंटल फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि आपके यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। बच्चों के अंदर जो कौन सा दांत एब्सेंट होता है, मोलर एब्सेंट होता है, इसलिए वहां पर हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2, ये इसका लिखने का मेथड है। सबसे पहला जो नंबर है वो इंसिजर को इंडिकेट कर रहा है, सेकंड वाला कैनाइन को, थर्ड वाला मॉलर को, फोर्थ वाला प्री मोलर को। तो बच्चों का 2 1 0 2 5 5 5, टोटल 10 by 10, मतलब टोटल 3 से यहाँ पे कितने 20 जिन्हें मिलके टीथ हम कहते हैं। एडल्ट्स की बात करेंगे तो 2 1 2 3, जैसा मैंने अभी आपको समझाया, तो 8 by 8, टोटल टीथ कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। आपको इन्हें अच्छे से लर्न कर लेना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट एंड डेंटल फॉर्मूला ऑफ। नाउ हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में देखो, जो सबसे बाहर की साइड में हमें दिखता है, जो पार्ट हमारे दांतों का जो हमें दिखाई दे रहा है, ये आपके होता है क्राउन पार्ट। इसमें सबसे ऊपर ये जो व्हाइट वाला पोर्शन आपको दिखता है, जो कि चमकता हुआ दिखाई देता है, ये दांतों की चमक जिसकी वजह से होती है, वो है इनेमल, जो कि एनिमल किंगडम का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है, ये इनेमल होता है। इसमें
इसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है, दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, सबसे हार्ड मटेरियल ये होता है। अगर बात करें हम ऑरिजिन का, तो इनेमल का जो ऑरिजिन है वो एक्टोडर्मल सेल्स के द्वारा होता है और बाकी जो है वो सारी मेसोडर्मल उनकी वो रहती है। इनेमल है वो हार्डेस्ट मटेरियल है ऑल एनिमल्स में, और ये यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है, और एमिलोब्लास्ट सेल्स जो डेंड्रोब्लास्ट की है उनके द्वारा ये सीक्रेट होता है। बात करें इसके नीचे की साइड में, ये जो पोर्शन है ये आपके होगा डेंटाइन, जो कि किसी भी टीथ का सबसे मेजर पोर्शन जो बनाता है, टीथ का मेजर पोर्शन, मेजर पार्ट है वो डेंटाइन होता है। और डेंटाइन के जस्ट नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो कैविटी है ये पूरी, इसे हम बोलते हैं पल्प कैविटी, हम इसे कहते हैं। डेंटाइन इसको पूरी तरह से सराउंड करता है, और अंदर की तरफ जो लाइनिंग होती है सेल्स की वो होती है ओडोंटोब्लास्ट सेल्स की लाइनिंग, जो कि आपके डेंटिन का सिक्रेशन करने में आगे हेल्प करती है। अब देखो इस पल्प कैविटी के अंदर ही, इस पल्प कैविटी के अंदर ही नर्व सप्लाई और ब्लड कैपिलरीज का पूरा जाल बिछा हुआ रहता है, जिससे कि इसको ब्लड की सप्लाई होती है किसी भी दांत को, और साथ ही साथ नर्वस सिस्टम से भी कनेक्ट रहता है। तो जहाँ पर एक यहाँ पे पोर पाया जाता है जिसके थ्रू नर्व इसके अंदर एंटर करती है, इस पोर को हम बोलते हैं एपिकल फोरामेन। और पल्प कैविटी के अंदर ही सारी जो भी रुधिर नलिकाएं हैं, जो भी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, वो सारी यहीं इसी कैविटी के अंदर फैली हुई रहती है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्राउन कहलाएगा, मसूड़ों के पास में थोड़ा सा जो इसमें दिखता है वो है नेक है, और अंदर की साइड जो दबा है वो रूट वाला पोर्शन यहाँ पे कहलाएगा। आपको इनेमल को बहुत अच्छे से याद करना है, और ये जो सेल्स वगैरह जो मैंने बताई है उसे आप अच्छे से देख लेना। आगे का जो डाइजेशन का पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।